मीटिंग हुई, अब इस पर विवाद नया शुरू हो गया है और गहरा गया है। दरअसल डिंपल यादव इस मीटिंग में बैठी हुई नजर आई और डिंपल यादव को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मजहब, महिला और मर्यादा तीनों पर उठे सवाल। मस्जिद में अखिलेश की बैठक पर मचा बवाल और फिर महिलाओं की पोशाक पर विवादित बयान से आया सियासी भूचाल। अखिलेश यादव की मस्जिद में मीटिंग सियासी रणनीति का हिस्सा थी या धार्मिक मर्यादा से टकराव, सवाल खड़े हो गए हैं और फिर एक विवादित टिप्पणी ने नया भूचाल ला दिया है। मस्जिद में मीटिंग के दौरान डिंपल यादव की मौजूदगी पर मौलाना साजिद रशीदी ने विवादित बयान दिया। बयान ऐसा जिसे आपको सुनाया भी नहीं जा सकता। बस फिर क्या था, समाजवादी पार्टी के नेता भड़क उठे। दरअसल रिपब्लिक भारत के स्पेशल शो पूछता है भारत के दौरान साजिद रशीदी ने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जो किसी को भी नागवार गुजरेगी। रिपब्लिक भारत महिलाओं के खिलाफ ऐसे किसी भी ओछे बयान का समर्थन नहीं करता। तभी शो के दौरान भी जैसे ही रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, रिपब्लिक भारत के एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर ने फौरन न सिर्फ रशीदी के बयान का पुरजोर विरोध किया बल्कि उनके इस अपमानजनक बयान की निंदा भी की। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था, उनका सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन। अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए, आप लोग इससे आगे नहीं। आप फोटो दिखाऊं आपको? आप प्लीज नहीं, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट। नहीं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट एंड आई विल एक्सप्लेन। साजिद रशीदी के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता भड़के हुए हैं और अब रशीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक्स पर लिखा, साजिद रशीदी जैसे लोगों को मौलाना कहना ही गलत होगा। इस्लाम औरतों की इज्जत करना सिखाता है। साजिद रशीदी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। मौलाना कहलाने वाले साजिद रशीदी ने जो कहा वो न सिर्फ अमर्यादित था बल्कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ भी था। बीजेपी ने इस मामले में बयानबाजी से दूरी बनाई लेकिन धार्मिक स्थलों की मर्यादा पर जोर दिया। किसी भी धर्म, मत, मजहब, संप्रदाय के धार्मिक स्थल पर जाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका आचरण, आपका विश्वास उस धर्म की परंपराओं के अनुरूप हो। बात पोशाक की हो या पूजा स्थल की, सवाल मर्यादा का है। बयानबाजी की राजनीति महिलाओं के सम्मान और मजहब की गरिमा दोनों पर चोट पहुंचा रही है। इस विवाद ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या राजनीति की जुबान का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि अब महिला सम्मान भी सियासत की जद में आ गया है, और क्या धार्मिक स्थलों की गरिमा को बचाना अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मस्जिद में डिंपल के बैठने पर मौलाना साजिद रशीदी के विवादित बयान पर सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। चलो। मौलाना साजिद रशीदी ने रिपब्लिक चैनल पर डिबेट के दौरान डिंपल यादव को लेकर जो कथन कहे और उन कथनों को लेकर डिंपल यादव के मस्जिद में जाने को लेकर लगातार राजनीति गर्म है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के लखनऊ से विधायक रविदास मल्होत्रा हमारे संग मौजूद है। रविदास जी, मस्जिद जाने को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है, कैसे देखते हैं उसे? हम लोग सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करते हैं। अगर हम कहीं
मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग इकट्ठा होते हैं वो हम लोगों से बैठ करके अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में जो लोग हैं वो लोग अपनी समस्याएं कहने का काम करते हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की समस्याओं सरकार की बात तो नहीं है सर, वो जो नफरत वेशभूषा की बात फैलाने है, का जो वेशभूषा पहनी है, इस तरीके के शब्द एक मौलवी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर क्या वो कहेंगे आप? जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत निंदनीय हैं। इस तरह के लिए किसी सांसद का, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, कई बार की सांसद हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना और कहना बहुत शर्मनाक बात है। उनको इसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोग तमाम मुद्दों को लेकर सर साधु संतों को भी घेरते हैं, चाहे रामचरितमानस के दोहे हों, उनको भी लेकर सपा के नेता घेरते दिखाई देते हैं। ये बयान दिया गया है, हमने कोई प्रोटेस्ट की बात नहीं सुनी, किसी तरीके के विरोध की बात नहीं सुनी, कोई एफआईआर की बात नहीं हुई। इतना बड़ा बयान आपकी इतनी बड़ी नेता को लेकर एक मौलवी दे रहे हैं। देखिए, कहीं कोई एफआईआर या कहीं और रिपोर्ट की कोई बात नहीं है। वो साधारण रूप से मस्जिद में गई, वहाँ पर लोगों ने उन्हें बुलाया था, लोगों ने समस्याएं कहने के लिए, और वो समस्याएं उन्होंने वहाँ सुनी। इसमें किसको भाजपा को क्यों एतराज है? क्या एतराज है? उनकी बातों को लेकर एतराज नहीं है सर। मौलवी ने जो शब्द कहा है, जो वेशभूषा को लेकर जो रिपब्लिक चैनल पे उन्होंने बात कही, आप लोगों ने उनके खिलाफ तो कोई आह्वान नहीं किया। रामचरितमानस में गड़बड़ी खोज लेते हैं आप लोग, धर्म ग्रंथों में, धर्म गुरुओं में गड़बड़ी खोज लेते हैं आप लोग। कहीं पर भी किसी भी धार्मिक पुस्तक पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, और जिन लोगों ने टिप्पणी करी थी वो आज समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिए गए हैं। मौलाना राशिदी को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने जो शब्द डिम्पल यादव जी को लेकर कहा है, शब्दों का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत शर्मनाक है। किसी मौलवी को किसी महिला के बारे में इस तरीके का बयान देना पूर्ण रूप से अनुचित और गलत है। उनको इसके लिए अपनी भाषा के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए, और इस तरह की भाषा लोकतंत्र में संसदीय परंपराओं के बिल्कुल प्रतिकूल है। मौलाना की भाषा को भी कारण आप भाजपा बता दे रहे हैं। शुरू में जब आपने बात कही तो ये भाषा का कारण भी भाजपा लग रही है आपको? देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं भी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से समर्थक हैं या उनसे कुछ धन की प्राप्ति करते हैं। वो इस तरीके का अनर्गल बयान देते हैं और जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। वो जो मुस्लिम लोग हैं उनको शिक्षा में, रोजगार में हक मिले, उनको अधिकार मिले, उनको न्याय मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और वो मौलाना इस पर जो है हमारा समर्थन, कानूनी कार्रवाई करेंगे उस मौलाना के ऊपर जिसने ये बात कही है? कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस पर निर्णय करने का काम कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत में